आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। काहे के मालिक अब मेहरबानी है। रूहों को इसकी खबर ही नहीं है। बैठ के चरणों में हम खेल ये देख रहे। आया गया ना कोई हक का इल्म ये कहे। ऐसी गजब की ये लीला दिखाई। रूहों को इसकी खबर ही नहीं है। हक इश्क की खूबियाँ इल्म की गहराइयाँ बातें सभी अर्श की और हक की नजदीकियाँ ये सब खजाने है रूहों के खातिर। रूहों को इसकी खबर ही नहीं है। खेलों में सोई रूहें अर्श बयां यूं करे। जाग गई है अगर तो खेल में क्यों कर रहे। कारीगरी है ये हक के हुक्म की। रूहों को इसकी खबर ही नहीं है। कायम निस्बत के मालिक पिया जी अपनी रूहों से जुदा तो नहीं है। कितनी मेहरबानियां कर रहे हैं। रूहों को इसकी खबर ही नहीं है। रूहों को इसकी खबर ही नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन गाया आपने। शुरू करते हैं। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू
दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी का 10वां प्रकरण चल रहा है, कलश पंच रोशनी का, जिसमें धनी हमें अपनी पांचों शक्तियों को जो वो इस दुनिया में लेकर आए हैं, उनसे ही ये ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है। इस ब्रह्मवाणी से ही हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां जो है परम धाम को देख पा रही हैं। परम धाम के ज्ञान से, इलम से हम धनी को के स्वरूप और श्रृंगार को देख पा रहे हैं, परम धाम के 25 पक्षों को देख पा रहे हैं। धनी की प्रेम की लीला, वाहिदत की लीला और उनकी निस्बत की जो लीला परमधाम में होती थी, उसको हम यहाँ पर ज्ञान की दृष्टि से देख पा रहे हैं। हमारे जागने में कोई भी संशय नहीं रह गया है, क्योंकि इस ब्रह्मवाणी ने सभी परमधाम की रूहों को जागृत कर दिया है। आत्मिक स्तर पे जागनी हो चुकी है, लेकिन परात्म स्तर पर जागनी जो है वो एक साथ ही फरामोश हुए थे, तो एक साथ ही जागेंगे। तो जागनी भी 3 तरह की है, जिसमें से एक हो चुकी है जीव के स्तर पर जागनी हो चुकी है, आत्मिक स्तर पर भी जागनी चल रही है। मेन जो है परात्म के स्तर पे जागनी, वो अभी होना बाकी है, जिसकी हम लोगों ने 11 चौपाई कर ली थी। अभी 12वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। आए इलम हक बका के, तब दे रहे क्यों कर, बेशक हुए हक अर्श सो दम रहे न हक बिगड़। कह रहे हैं राजी महाराज का जब ये इलम आ जाता है, अखंड परम धाम का ये जो इलम यहाँ पे आ जाता है और रूह उससे जब जागृत हो जाती है, तब ये सपने की देह नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब सपना टूट जाता है तो सपने का तन नहीं रहता है। बेशक हुए हक अर्श सो दम रहे न हक बिकर। जो आत्म जो है धनी और परमधाम के प्रति निशंक हो चुकी हो, जिसके अंदर कोई भी संशय बाकी ना रहे, सो दम रहे ना हक बगैर, वो राज्य के बिना एक पल भी नहीं रहेगी, यानी कि उसका सपने का तन नहीं रहना चाहिए। अर्श हक की बेसकी पाई जर्रे जर्रे जेती, जो जाग के कहे हकीकत और देह बोलत सुपने की। तो कह रही है इंद्रावती जी, यही यहाँ सबसे बड़ा आश्चर्य है। हक अर्श हक की बेसकी पाई जर्रे जर्रे जेती, कि यहाँ पर इस ज्ञान के माध्यम से हमने राज्य और परमधाम के जर्रे जर्रे के प्रति हमारे दिल में बेशकी आ गई है। हमें कोई संशय नहीं है। आज किसी भी रूह को अगर पूछा जाए, राज्य है ये सबको पता है, परमधाम है सबको पता है, जर्रे जर्रे में वहां पर वाहिदत का आलम है, और वहां पर धनी की ही मार्फत की लीला हकीकत के रूप में चलती है, उनकी प्रेम की लीला है, जर्रा जर्रा वहां इश्कमयी है। इन सब किसी भी बातों में किसी भी रूह को कोई भी संशय नहीं है, चाहे वो आत्मिक स्तर पर और आगे ना बढ़ी हो, चाहे वो उसकी रहनी इस संसार में रूहों जैसी ना हो, लेकिन इस ज्ञान से वो इस बात में उसको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। परमधाम राज्य, परमधाम के जर्रे जर्रे में के बारे में किसी भी रूह को कोई भी बेशक कोई भी संशय नहीं है। तो सुंदर साथ जी, ये तो बिल्कुल हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ रूहों को, इतना जूम के माध्यम से ज्ञान फैल रहा है, लेकिन अर्श और हक के लिए बेशकी सबके दिल में है, किसी के दिल में कोई भी संशय नहीं है। भले चाहे पूरी ब्रह्मवाणी में उसको कई बातें ना पता हो,
कई बातों का ज्ञान ना हो, लेकिन परम धाम का ज्ञान है सुंदर साथ जी। परम धाम की जर्रे जर्रे के प्रति बेशकी है, राज्य के स्वरूप श्रृंगार के प्रति बेशकी है, इसमें किसी भी प्रकार का किसी को भी संशय नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें आती है, जिनके टॉपिक आते हैं तो लगता है कि ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन उस बात के क्लियर ना होने से परम धाम, राज्य और उनके स्वरूप श्रृंगार और उनकी लीला के बारे में किसी को भी कोई भी संशय बाकी नहीं है। ये मुझे तो लगता है एकदम, जिस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को जानने के लिए पूरा ब्रह्मांड जो अब तक मेहनत कर रहा था और नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान नहीं आया था। दुनिया का ज्ञान अगर आप देखें, वेदों का, कतेवों का, हमें फिर उलझा हुआ सा लगता है, लेकिन आप परम धाम की लीला, राज्य श्यामा जी की लीला, परम धाम के जर्रे जर्रा और परम धाम के 25 पक्षों का ज्ञान और उनकी लीला एकदम सरल लगती है। या तो ये हमारी ही लीला इसलिए हमें एकदम सरल लगती है और हम उसको एकदम से ही आत्मसात कर लेते हैं, और दुनिया के वेद शास्त्र हमने पढ़े नहीं है तो हमें कठिन लगते हैं कि कितने कोटि के देवी देवता हैं, कितने सारे उनके ग्रंथ हैं, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये करो तो ये होता है, मतलब कितने कर्म कांडों के नियम लिखे हुए हैं। हम लोग का तो सिर्फ एक ही नियम है, प्रेम, बस इश्क और आशिकी पे आना है, राज्य मिल जाएंगे। तो कितना सरल मुझे तो लगता है कि जिसको पूरा ब्रह्मांड खोज रहा था, वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म कितना सीधा और सरल सा है। ज्ञान के रूप में उन्होंने अपने आप को यहाँ पर भेजा है, तो कितने ही सीधे और सरल से लगते हैं। ब्रह्मवाणी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कठिन है, ना तो वो संस्कृत में है, ना बंगाली में है, न सिंधी में थोड़ा सा पाठ है बस। और ब्रह्मवाणी ही मुझे लगता है एक ऐसा है जहाँ जो है हिंदी में जो पूरी देश की भाषा होती है, हर कोई उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। आज वो स्थिति नहीं है, जबकि आज से 25-30 साल पहले लोग कहते थे हम ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, इतने टीका हो चुके हैं, इतने वीडियोस बन चुके हैं, ऐसे ऐसे फोन में पूरी पूरी ब्रह्मवाणी आ चुकी है सुंदर साथ जी, इतना सरलतम सब कुछ हो चुका है कि अभी तो कोई भी नहीं कहता कि हम ब्रह्मवाणी पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आती, सभी को समझ में आती, भले चाहे चौपाइयों के रूप में, लेकिन ये एक सरलतम ग्रंथ कहना चाहिए ब्रह्मांड में है, जिसको कोई भी पढ़ सकता है और समझ सकता है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के बारे में। जबकि लोगों के दिलों में ये आता है कि हम दूसरों को अपनी बात नहीं समझा पाते, लेकिन सुंदर साथ जी सबसे सरल ही ब्रह्मवाणी मुझे तो लगती है कि सबसे सरलतम जो है ग्रंथ जो इस दुनिया में आया है वो ब्रह्मवाणी है, जो हिंदी में है, और हिंदी को तो कोई भी समझ सकता है। मे बी आगे जाकर सिंधी में कठिनाई हो सकती है, गुजराती में कठिनाई हो सकती है, और छोटा बड़ा क़यामतनामा में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि सारे जो है कुरान के बातों को उसमें लिखा गया है या किसी किस्से से जुड़े हुए वो हैं जिनको घटाना पड़ता है, लेकिन इधर कहीं पे भी कोई भी बात जो है ऐसी नहीं है जो समझी नहीं जा सकती, एकदम सरलतम तरीका है ब्रह्मवाणी का आया, और अक्षरातीत तो सीधे और सरल होंगे ही होंगे। उनके नीचे जितने भी ब्रह्मांड भले चाहे कितने कठिन दिखे, लेकिन अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इश्क के स्वरूप है, एकदम सरल है, एकदम सीधे हैं। ये उनके लिए जोड़ा जा सकता है, एकदम सीधे और सरल। मुझे तो लगता है कि उनको कहना एकदम अति उत्तम होगा कि उनके ज्ञान को पाकर उनको आत्मसात करना एकदम सीधा और सरल है। भले चाहे वो आत्मिक स्तर पे उनका स्वरूप खड़ा ना हो पाता हो, वो थोड़ा सा कठिन होता हो, लेकिन उनकी बात को समझना एकदम सीधा और सरल है। तो अर्थात की बेसकी पाए जर्रे जर्रे जेती, हर रूह को आज राज्य और परमधाम के जर्रे जर्रे के बारे में बेशकी है, किसी भी रूह को कोई भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और जो जाग के कहे हकीकत और देह बोला सपने की, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि परमधाम की बातें रूहें बिल्कुल ऐसे करती हैं जैसे सपना टूट जाता है, और जब सपने का तन खत्म हो जाता है तो जागृत अवस्था में जैसे परमधाम जैसे जागृत अवस्था में देखा जाता है, कुछ भी सपने जैसा नहीं देखा जाता, ऐसे ही परमधाम को हम इस ज्ञान के माध्यम से बिल्कुल जागृत होकर हकीकत को कह रहे हैं। जो जाग के कहे हकीकत, जैसे जाग के हकीकत को का बयान किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही परमधाम
और राज्य को इतने सरलतम ढंग से इस ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, और देह बोलत सपने की। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये सब कुछ सपने के तनके से हो रहा है, जबकि असल में आप जो नियम है इस ब्रह्मांड का वो ये है कि जब सपना चल रहा है तो जो देह सपना देख रही है वो जागृत नहीं हो सकती, और जब रूह जागृत हो जाए तो फिर सपने की देह नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे दोनों बातें हो गई हैं, सपने की देह भी है और हम इस ज्ञान के माध्यम से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जागृत अवस्था में परमधाम हमेशा से देखा जाता था। बड़ा होते है अचरत बात जागृत माहे सुपना, जब कछु होवे जागृत तब तो ये आगे ही से फना। इसी बात में सबसे बड़ा आश्चर्य है, बड़ा होता है अचरत। इंद्रावती जी कह रही है बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है, बात जागृत माहे सुपना। देखा जाए तो जागृत की बातें यानी कि परमधाम और के जरे जरे की बात करना, राज्य के स्वरूप श्रृंगार की बात करना, ये जागृत की बात माहे सुपना, इस सपने के देह से बोलना, सपने के ब्रह्मांड में बोलना, ये दोनों अनहोनी सी बातें हैं जो हक ने करी है। जब कछु होवे जागृत तब तो ये आगे ही से पना, जबकि इस ब्रह्मांड का नियम है कि जब सपने से जागृत हो जाते हैं तो सपने की देह नहीं रहती है, वो फना हो जाती है। तब तो ये आगे ही से फना। निश्चित ही जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं रहता है, ना ही सपने की देह रहती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सपने की देह से ही जागृत अवस्था की बातें की जा रही हैं। जो विचार 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 ये तो अनहोनी हक करत, इत बल किसी का नहीं दिल चाहे सो दिखावत। सारी बातों का सारांश तो यही है, इस चौपाई में ही जो धनी ने उजागर कर दिया है, पूरी ब्रह्मवाणी का सार भी यही है। जो विचार विचार विचारे, यदि आप विचार विचार के विचारेंगे और बहुत गहराई से विचारेंगे तो अनहोनी हक करत, ये सब कुछ धनी है जो कर रहे हैं, और ये अनहोनी भी करने वाले धनी है। इत बल किसी का ना चले, इस सपने के ब्रह्मांड में किसी का भी बल नहीं चलता है। सुंदर साथ जी, दिलावे सो दिखावत, धनी के दिल के ऊपर सब कुछ निर्भर है, उनकी जैसी इच्छा होती है वैसे इस खेल को वो किसी भी रूह को दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हर रूह का देखने को दिखाने का उनका अंदाज अलग है। आप देखिए कितनी विविधता है, कितनी विचित्रता है इस खेल में, कि धनी हर रूह के साथ अलग प्रकार की लीला चल रही है। सब दुखों में है लेकिन हर एक का दुख अलग ढंग का है, सब सुखों में है लेकिन हर एक का सुख अलग ढंग का है। तो सुंदर साथ जी, कितनी विविधता है, कितनी विचित्रता है, कितनी आश्चर्य की बातें हैं इस खेल को यदि नजर उठाकर जागृत होकर हम देखें तो ये खेल जो धनी हमें जिस खेल में ले आए हैं, जो खेल हमें दिखा रहे हैं, ये कितना हिकमत भरा है, कितना आश्चर्य से भरा हुआ है, और अनहोनी धनी की इसमें दिखाई दे रही है। तो कह रहे हैं इतबल किसी का नहीं दिल आवे सो दिखावा, जो धनी के दिल में आता है वही वो दिखाते हैं। अर्श की रूहों को सुपना देखो कैसे ए आया, ए भी हक के जाना क्यों किया अपने दिल का चाहा। सोचने वाली बात है, पर इंद्रावती जी कह रही है कि अर्श की रूहों को सुपना देखो कैसे आया। सोचने वाली बात है कि परमधाम की जागृत रूहों को सपना कैसे आ गया, नहीं आ सकता है, ये धनी ने हिम्मत करी है। परम नाम की रूहें कभी भी सपने के ब्रह्मांड को नहीं देख सकती है, तो और धनी तो सपने के ब्रह्मांड को अपने हुक्म से बनाते ही हैं, तो सपने के ब्रह्मांड को परम धाम की रूहें नहीं देख सकते हैं। अर्श की रूहों को सपना देखो कैसे आए। सोचने वाली बात है कि परम धाम की में बैठे बैठे रूहों की, परम धाम की रूहों को ये सपना कैसे दिखाया जा रहा है। ए भी हक के जाना त्यों कि आपने दिल का चाहा, इसमें भी एक ही बात कह सकते हैं कि जो धनी के दिल में आया, उन्होंने जैसे इस खेल के बारे में सोचा वैसा उन्होंने इस खेल को बना दिया और हमें दिखा दिया। ए भी हक के जाना त्यों किया, जैसे उनके दिल में आया वैसे उन्होंने किया। विचार देखो दिल में, यदि आप अपने दिल में विचार करके विचार विचार विचारेंगे तो आपको यही निष्कर्ष दिखाई देगा। आप अर्श दिखाइया जो देखिए नींद उड़ाए, जरा सक दिल ना रही यूं अर्श दिया बताए। आप अर्श दिखाइया जो देखिए नींद उड़ाए, परम धाम हमें ऐसे दिखा दिया। यहाँ पे परम धाम ज्ञान के माध्यम से धनी ने ऐसे हमें दिखा दिया जो देखिए नींद उड़ाए, जैसे कि नींद को खत्म कर कर जागृत अवस्था में कोई बात कही जाती है। जागृत अवस्था में जैसे ब्रह्मांड को देखा जाता है, नींद में नहीं जागृत अवस्था में जैसे देखा जाता है, ऐसे ही इस ज्ञान के माध्यम से धनी ने हमें परमधाम और राज्य दिखा दिए हैं।
जरा तक दिल ना रही, हमारे दिल में बिल्कुल भी परमधाम को लेकर, राज्य को लेकर कोई भी संशय नहीं है, तो निश्चित ही हम संशय नहीं है तो हम जाग ही गए हैं ना। जरा तक दिल ना रही, यो अर्श दिया बताए। इस तरह से हमें अर्श यहाँ पर, जैसे हमें कोई भी संशय ना हो, जैसे जागृत होकर परमधाम को देखा जाता था, बिल्कुल ऐसे ही धनी ने हिकमत करके हमें इस खेल में, इस तन में हमारी आत्मा को जागृत करके ऐसे ही हमें परमधाम दिखा दिया। तो सुंदर साथ जी, पूरा प्रकरण ही ये कह रहा है कि ज्ञान के माध्यम से ही धनी दिखा रहे हैं, और ज्ञान के माध्यम से ही रूह को देखना है। ज्ञान के माध्यम से ही रूह बेशक हो जाएगी और बिल्कुल ऐसे परमधाम को देख लेगी जैसे जागृत अवस्था में परमधाम को देखा जाता था। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर परमधाम देखने का इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। धनी ने इसी उपाय को ही माध्यम बनाया है यहाँ पर, कि ज्ञान के माध्यम से परमधाम को देखा जाए। तो जब धनी ने ही यही हिकमत करी है और इसी हिकमत से देखना है, तो सुंदर साथ जी इसी हिकमत से ही रूहें देख पाएंगी। हम सब जो अपने दिल में धनी की इश्क की बातों को सोचकर समझकर सोचते हैं कि वैसा वाला इश्क यहाँ पर आ जाएगा, तब हम धनी को देखेंगे, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। धनी का जो यहाँ पर इश्क आएगा वो इलम में ही इश्क ही होगा। परमधाम का वैसा वाला इश्क नहीं होगा जो गर्क कर देता है, जिसमें कोई भी ज्ञान की बात नहीं रहती, क्योंकि ये खेल ही ज्ञान में ही बनाया गया है। तो यहाँ पर जो इश्क भी आएगा, जो प्रेम भी आएगा, वो ज्ञान में ही प्रेम आएगा। सुंदर साथ जी, वो ज्ञान में ही प्रेम आएगा, इसीलिए तो हम जागृत की बातों को इलम के माध्यम से ग्रहण कर सकेंगे। यदि वायदत वाला इश्क आ जाएगा तो वो तो फिर हमें गर्क कर देगा। फिर गर्क कर देगा तो फिर जिस कार्य के लिए, जिस जागनी के लिए, जिस इलम के लिए हमें इस खेल में लाया गया, वो प्रयोजन ही खत्म हो जाएगा। तो इश्क भी आएगा और आपकी इलम की अवस्था भी बनी रहेगी। सुंदर साथ जी, आप इश्क में वैसी अवस्था में नहीं आएंगे कि गर्क हो जाए, कि ज्ञान ही खत्म हो जाए। ऐसे इश्क में इस धरती पे नहीं आया जाएगा जिस इश्क में जाने के बाद कोई सुदबुद ना रहे और आपको परमधाम और जागृत अवस्था की कोई बातें ही भूल जाए आप। जैसे हम परमधाम में जागृत होते हुए भी जागृत नहीं थे, हम परमधाम में इश्क में होते हुए भी इश्क को नहीं जानते थे, हम परमधाम में धनी के प्रेम में ऐसे खोए थे कि हमें ज्ञान की कोई बात ही नहीं पता थी। तो अभी धनी ने अपने पूर्ण स्वरूप का ज्ञान देने के लिए हमें इस ब्रह्मांड में लाए, ये हिकमत करी। तो यहाँ पर जो भी इश्क भी आएगा, जो भी प्रेम भी आएगा, वो ज्ञान में ही प्रेम होगा, जिससे आपका ज्ञान ना खो जाए। ऐसे इश्क में आप ना चले जाएं जहां पे भी आपकी जो सूझबूझ जागृत हुई है परमधाम के प्रति, जो जागनी हुई है, वो जागनी ही खत्म हो जाए। जगाने के लिए तो लाए, तो सबसे बड़ी बात है इश्क की पहचान भी देंगे, इश्क में आपको ले भी आएंगे, लेकिन आपको इसका ज्ञान भी होगा। परमधाम में इश्क में होते हुए भी ज्ञान नहीं था। अभी आप ऐसे, हम सब ऐसे इश्क में आएंगे जिसमें ज्ञान भी शामिल होगा। तो मैं तो इसको अपने शब्दों में यही कहूंगी, ज्ञान में ही इश्क में हम आएंगे, गर्क इश्क में नहीं आ सकते इस धरती पे, क्योंकि ये इलम का सागर है दुनिया। धनी हमें ज्ञान देने के लिए, जागृत करने के लिए ले आए हैं, तो यहाँ पर ज्ञानमयी जागनी होगी। ज्ञानमयी इश्क से हम धनी के दीदार को, धनी का दीदार करेंगे। ज्ञानमयी प्रेम से हम धनी के 25 पक्षों को जानेंगे और उसमें भ्रमण करेंगे। तो ये खास बात है जो इस ब्रह्मांड की है, कि जिसमें इश्क आएगा, क्योंकि इश्क की मंजिल भी इलम के बिना अधूरी है। तो वो उस अधूरी मंजिल को ही पूरा करने के लिए ब्रह्मांड बनाया गया है। तो इश्क की मंजिल तक तो रूह आएगी, लेकिन ज्ञान में इश्क ही रहेगा यहाँ पर। देह रखी सुपन की और सकना जागे में, ये भी हक्के जाने त्यों क्या विचार देखो दिल में। यही बातों को बार बार यहाँ पे धनी साबित कर रहे हैं कि देह रखी सुपन की और सकना जागे में। देखा जाए तो हमारी सपने की ये देह भी सलामत है और हमारे जागने में भी कोई संशय नहीं है। जबकि प्रोटोकॉल नियम ये है कि जब जागृत हो जाते हैं तो सपना नहीं रहता, तो जब तक सपना चलता है तब तक जागृत नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर धनी ने हमारे सपने के तन को भी रखा हुआ है और हमारे जागने में भी कोई संशय बाकी नहीं है। दे रखी सुपन की और सकना जागे में, और हम जाग भी गए। ए भी हक के जाने तो क्या विचार देखो दिल में। ये भी धनी ने ही हिकमत करके किया, जैसा उनके दिल में था वैसा उन्होंने कर दिखाया। विचार देखो दिल में, यदि आप अपने दिल में इस बात को विचार करोगे तो इस बात को समझ जाओगे कि सपने की देह को भी रखा हुआ है और धनी ने हमें ज्ञान से जगा भी दिया है। हमारे जागे में भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो अब सुंदर साथ जी ये ना कहा करिएगा कि हम जागे नहीं है, जागे तो है ही है। धनी तो सबको ही जगाने के लिए आए हैं, तो हर रूह यहाँ जाग रही है। हाँ, ब्रह्म
अब रूह जागी है, इसमें क्या ही संशय। हर कोई रूह चाहे ब्रह्मवाणी की सारी बातों को जानती हो या ना जानती हो, चौपाई बटा चौपाई अर्थ जानती हो या ना जानती हो, लेकिन राज्य को जानती है, परम धाम को जानती है, उनसे अपने संबंध को भी जानती है, धनी के आठों सागरों को जानती है। तो जागने में कोई संशय नहीं है। कोई भी रूह यहाँ पर ऐसी नहीं है जो ज्ञान से जागी नहीं है। आप अर्श दिखाइया जो देखिए नींद उड़ाए, जरा सक दिल ना रही यो अर्श दिया बताए। आप खुद अपने ज्ञान के माध्यम से धनी ने हमें अपना परम धाम दिखाया है। आप अर्श दिखाइया जो देखिए नींद उड़ाए, बिल्कुल ऐसे दिखा दिया जैसे नींद को उड़ाकर परम धाम दिखाया जाता है। जरा सक दिल ना रही यो अर्श दिया बताए, हमारे दिल में जरा भी संशय नहीं रह गया। इस तरह से धनी ने अपने ज्ञान के माध्यम से हमें परम धाम दिखा दिया है। फिर देखो सुपन को तो अजूरया है लाग, फरामोशी नींद ना गई जानो किन ने देखा जाग। लेकिन फिर हम सपने की तरफ यदि देखते हैं, फिर देखो सुपन को तो अजूरया है लाग, फिर हमें दिखाई देता है कि अरे हमने तो खेल में अभी अभी ये खेल। फिर देखो सुपन को तो अजूरया लाग, हमें लगता है कि ये तो सपना जो है हमारे पीछे ही पड़ गया, ये माया हमारे पीछे ही पड़ी है, हम तो इसमें से निकल ही नहीं पाते। ये बात में भी कोई संशय नहीं है कि हर रूह परमधाम और राज्य के बारे में जानती है, फिर भी वो माया से निकली नहीं है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है सुंदर साथ जी। फिर देखो सुपन को यदि सपने की तरफ हम यदि देखते हैं तो अजू रया है लाग, सपना तो हमारे पीछे ही है, हम तो सपने में ही, हम जागे कहाँ है, हम तो माया में ही है। इसको देखकर हमें अपने जागने में संशय होता है सुंदर साथ जी, क्योंकि हम अपनी अगर रहनी देखते हैं, माया की चाल देखते हैं, माया हमारे पीछे पड़ी हुई है, इतना कोशिश करते हैं माया से निकलने की, लेकिन हम नहीं निकल पाते, हम अपने दिल को, हम अपने मन को नहीं मना पाते। तो हम देखते हैं, यदि हम अपने दिल और मन की तरफ देखते हैं जो माया की तरफ लगा हुआ है, तो हमें संशय होता है कि हम क्या जागे हैं। बस यहीं से ही संशय उत्पन्न होता है। धनी हमें कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा ब्रह्म ज्ञान दे दिया कि तुम्हें निशंक कर दिया। हमें ये बात भी सच लगती है, लेकिन दूसरी तरफ तरफ हम जब खेल की तरफ देखते हैं तो अपनी रहनी को देखते हैं, दिल में अपनी जागृत अवस्था को देखते हैं कि यदि जो लक्षण बताए वो हमारे अंदर नहीं है, और लिखा भी है कि जब रूह जागृत हो जाती है तो सपने की के तन की तो परवाह ही नहीं होती। तो अभी इस तरह की बातों को यदि हम देखते हैं तो हमें अपने जागने में संशय होता है सुंदर साथ जी। यही कारण है कि हम परमधाम और राज्य से बेशक होने के बावजूद भी इस खेल में, बल्कि माया के प्रति हमारे दिल में संशय, हमें राज्य के प्रति कोई संशय नहीं है सुंदर साथ जी। देखा जाए तो हमें परमधाम और राज्य के बारे में कोई संशय नहीं, हमें माया के बारे में संशय, क्योंकि माया हमसे नहीं छूट रही है, तो हमें माया के बारे में संशय होता है। परम धाम का तो जरा जरा जान गए यहाँ बैठ के, लेकिन खेल का जरा जरा नहीं जान पाते। खेल को जान भी लेते तो छोड़ नहीं पाते, छोड़ने की कोशिश करते हैं तो भी जो है कुछ ना कुछ लगा ही रहता है सुंदर साथ जी। दिल में भाव आते ही रहते हैं, मन में कुछ ना कुछ लहरें उठती रहती है। तो ऐसा हमारा हाल है। फिर देखो सुपन को तो अजू रहा है लाल, यदि सपने की तरफ मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी तो खेल चल ही रहा है, खेल हमारे खेल तो चल ही रहा है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, हम सब खेल में, तो खेल तो चल ही रहा है। लेकिन हमें लगता है कि खेल तो हमारे पीछे ही पड़ा है, माया तो हमारे पीछे ही है, अभी भी लगा हुआ है। फरामोशी नींद ना गई, इस ढंग से हम देखते तो हमें लगता है कि हमारी तो फरामोशी अभी गई नहीं है, हमारी तो नींद अभी गई नहीं है। जानो किन देखा जा, फिर ये जो जागृत की बातें धनी कर रहे हैं कि रूह जागृत होगी, इसको किसी भी प्रकार का संशय नहीं, तो फिर ये कौन जागृत होकर जागृत की बातें कर रहा है। हम यदि अपने सपने की तरफ देखते तो ये तो अभी भी खड़ा हुआ है, और फिर जागृत की बातें कौन कर रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे इस चौपाई में कि हमें विचार करना है कि हम यदि खेल की तरफ देखते तो हमें लगता है कि अजू रहा है लाग, हमारे पीछे अभी भी खेल है, हम खेल में हैं, खेल हमारे पीछे पड़ा हुआ है, माया हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो सोचने वाली बात है कि जागृत अवस्था जिसको निशंक अवस्था कहते हैं, जहां राज्य के बारे में हमें कोई संशय नहीं, परमधाम के वक्त जरा जदे के बारे में हमें कोई संशय नहीं है, तो ऐसी बेशक अवस्था किसकी है फिर। जो देखूं अर्थ से जागते तो इतना ही जरा सक, फिर देखूं तरफ सुपन को तो यूं ही खड़ा मतलब।
वही बात फिर से कह रहे हैं दूसरे ढंग से, जो देखूं और से जागते तो इतना ही जरा सा कि यदि मैं परमधाम की तरफ देखती हूँ तो मुझे अपने जागने में जरा भी संशय ही नहीं लगता। अरे मैं तो राज्य को इतना आत्मसात किया हुआ है, हम तो राज्य के परमधाम के 25 पक्षों को भी जानते हैं, उसमें रमण भी करते हैं, धनी के स्वरूप श्रृंगार में भी रहते हैं, वह परमधाम की लीलाओं में भी हम निमग्न रहते हैं। और अब तो एक एक घंटे नहीं, दो दो पांच पांच घंटे हम रहते हैं, हमारे जागे में क्या ही सके, कोई संशय नहीं। जो देखो और से जागते तो इतना ही जरा सा कि यदि परमधाम की तरफ जागते हुए देखते तो इसमें कोई हमें संशय ही नहीं रहता कि हम तो जागे ही नहीं। फिर देखो तरफ सुपन की तो यूं ही खड़ा, मतलब फिर लेकिन सपने की तरफ देखती हूँ तो फिर ये तो फिर वैसे की वैसे ही खड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने इसमें से कुछ भी छोड़ा। ये बातें नूर जमाल की, इनमें कैसा ताज्जुब, जन्म लाख दिखावे पल में, जानो ढाप के खोली अब इंद्रावती निर्णय दे रही है। ये बातें नूर जमाल की, इन सारी बातों को छोड़ दो, ये सब राज्य महाराज की बातें हैं। इनमें कैसा ताज्जुब, इसमें किसी भी प्रकार का ताज्जुब करने की क्या जरूरत है कि अभी हम जागे हैं कि नहीं जागे हैं, अभी तो खेल लगा हुआ है और अभी जागे में भी कोई संशय नहीं है। तो वो इन कॉन्फ्लिक्ट की बातों को निर्णय रूप में इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये बातें नूर जमाल की, इनमें कैसा ताज्जुब, ये धनी की बातें, धनी सर्वशक्तिमान है, उनमें इस तरह की बातों के लिए लेकर संशय क्यों ही करना है। जन्म लाख दिखावे पल में, जानो नाम के खोली, अब धनी की हिकमत अगर करने पे आए तो वो एक पल में लाखों जन्मों का जन्म हमें दिखा दे, जानो ढाप के खोली, और इसमें सिर्फ इतनी सी देर लगे जैसे पलक को खोलने और बंद करने में देर लगती है, इतनी कम देर में वो हमें हमारे लाखों जन्मों को दिखा सकते हैं। तो धनी की कारीगरी में, धनी की किसी भी बात में कोई आश्चर्य ना करें तो ही अच्छा है। एक खसखस के दाने में ने दिखाए 14 तबक, यो कौन बात का अचरज ऐसे दिखावे हम। धनी ने एक खसखस का दाना, बहुत छोटा होता है, उसमें हमें 14 तबक का ब्रह्मांड दिखा दिया। धनी ऐसे कई ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं। वो खसखस का दाना धनी का दिल है, अपने दिल रूपी पर्दे पर धनी इतना बड़ा ब्रह्मांड का खेल दिखा रहे हैं जहां पर दिन पे दिन, वर्ष पे वर्ष, वर्ष पे वर्ष व्यतीत होते चले जा रहे हैं। यहाँ की नजरों से तो वर्ष व्यतीत ही हो रहे हैं ना, परम धाम के खसखस के दाने के बाहर हम जाएंगे, परात्म की नजर से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ, लेकिन अभी दुनिया में तो इतना बड़ा खेल दिखा रहे हैं ना जिसके कई वर्ष व्यतीत हो गए। ऐसी बातें हक की कोई शक लियाओ जिन, देख दिन में लियावे रात को और रात में लियावे दिन। इंद्रावती जी कह रही है ये धनी की बातें हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय लाने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ धनी का ताज की हिकमत समझना चाहिए। धनी के हाथ में ही सब कुछ है, वो जो चाहे करे, वो दिन में रात और रात में दिन को दिखा सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। तो सुंदर साथ जी यहीं पे ही समय समाप्त हो रहा है, हम लोग चौपाई को दोहराते हैं। ऐसी बातें हक की, इत कोई शक लियाओ जिन, देख दिन में लियावे रात को और रात में लियावे दिन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी।